Namaste ji everyone, Radhe Radhe. I hope you all are good and I'm very happy. You know very well why I am happy today. As you know, the plus 2 class CBSE result is out on 30th of your May. तो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं जिसमें महकप्रीत कौर ने हमारे 100 में से 100 बायो में लिया है, प्राउड फॉर अस। और उसके बाद मेरे पास थी सगुन, उसके भी 97 है, शमनप्रीत, आपके सीरत, तनिक्षा, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, हरलीन कौर, जिन्होंने 95 से ऊपर परसेंटेज जो आपका बायो में है स्कोर किया है। और इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। आई होप आगे भी मेरा ऐसा ही रिजल्ट आता रहे। मैं कोशिश करूँगी कि बहुत सारे बच्चों का 90 से ऊपर आए। थोड़ा डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आए। लास्ट ईयर पेपर सही था और आगे भी आई होप पेपर सही हो और बच्चे मेहनत अच्छे करेंगे तो देखो कहीं ना कहीं वो 90 क्रॉस कर जाता है। ठीक है जी, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी चाहिए और एनसीईआरटी को फॉलो करना है और एग्जाम आइडिया को फॉलो करना है, जिससे आपके जो मार्क्स जो हैं अच्छे आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव डन अदर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। वी आर ऑन द दिस टॉपिक। वेट, ये थोड़ा फैन की आवाज आ रही है, इसको थोड़ा कम कर देती हूँ मैं। हाँ जी, let us start. We have completed here the Mendel. Happy birthday, sir. Yes, sir. Right now, yes, I'm taking class. And the next one is your codominance. Next topic is codominance. कोडोमिनेंस का मतलब है जब एक जीन दूसरे पे डोमिनेंट होता है, दूसरा जीन दूसरे पे डोमिनेंट होता है और इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, इट इज ए इनहेरिटेंस इन विच द बोथ एलील, जब दोनों एलील क्या करते हैं, आपके शो करते हैं, बोलते बोथ जीन आर एक्सप्रेस इन ए हाइब्रिड। जब दोनों जीन हाइब्रिड कंडीशन में हो, दे विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन, एग्जांपल क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इसमें एग्जांपल है। एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई, बोलते हैं जो ये ब्लड ग्रुप है एक जीन कंट्रोल करता है जिसका नाम है आई, और वो जीन जो है इट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ, ये जीन क्या काम करता है? शुगर पॉलीमर्स और एंटीजन जिसको बोलते हैं, दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। बोलते क्या कंट्रोल करता है? हमारे आरबीसी पे ये एंटीजन है, इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड द जीन आई के 3 एलील हैं, बट हमेशा जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 एलील काम करते हैं। आपको पता है ना, पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स होते हैं और एलील भी पेयर की फॉर्म में होता है। बोलते हैं एलील जो है आई के 3 है, आई ए, आई बी, आई स्मॉल आई। बोलता है आई ए और आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। बोलता है आई ए और आई बी जो है वो अलग अलग तरह की शुगर प्रोड्यूस करते हैं, एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड आई डू नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ शुगर। जो स्मॉल आई है ये कोई भी शुगर नहीं प्रोड्यूस करता, बट जो आई ए और आई बी एलील है आई के, ये दोनों क्या करते हैं? शुगर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बोलता है जीनोटाइप ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप। अब जो ब्लड ग्रुप, सपोज करो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास कौन से एलील होंगे? जीनोटाइप होंगे आई ए और आई ए और स्मॉल आई। अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास क्या होंगे? कैपिटल आई, कैपिटल बी और कैपिटल बी और स्मॉल आई। तीसरे अगर ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो दोनों होंगे। अगर ब्लड ग्रुप ओ होगा तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब यहाँ पे कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं होगी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। अब अगर हम ये टेस्ट करते हैं ना, हमारे पास किट आती है एक ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए। बोलते हैं अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो हमारे पास एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। हम क्या करेंगे? ब्लड सैंपल लेंगे, उसके ऊपर ये तीनों डालेंगे, एंटी ए डालेंगे, एंटी बी डालेंगे, एंटी डी डालेंगे। बोलते हैं जब ब्लड में क्लॉटिंग किसकी वजह से हो? एंटी ए और एंटी डी की वजह से हो, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए। कौन सा होता है?
मतलब एंटी बी क्या हुआ, ये हमारे प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी एंटीजन और एंटीबॉडी है, ठीक है, ये प्लाज्मा के अंदर है। और अब जहां ये प्लाज्मा के अंदर है तो हमारे आरबीसी के ऊपर क्या होगा, ए, मतलब ब्लड ग्रुप ए। जब हम ब्लड सैंपल लेंगे उसके ऊपर हम एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी डालेंगे। जब हमारे पास बी और डी में क्या होगा, क्लॉटिंग होगी, तो ए हमारे पास क्लॉटिंग वाला नहीं होगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, जिसमें क्लॉटिंग होगी वही ब्लड ग्रुप होगा। यहाँ पे क्या होगा, तीनों में क्लॉटिंग है, मींस ब्लड ग्रुप ए बी, और यहाँ पे किसी में क्लॉटिंग नहीं है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ। यहाँ पे क्यों क्लॉटिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना आई ना आपका आई जो दोनों होते हैं ना, वो कभी भी कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करते। जहां शुगर प्रोड्यूस हो रही है वहां पे वो ब्लड ग्रुप शो हो जाता है। क्लियर और नॉट? अब ये है अलील की फॉर्म। ब्लड ग्रुप बोलता है इफ अलील ए दो हो और जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का ये हो तो ब्लड ग्रुप ये होता है। अगर आई ए हो तो ए होगा, आई बी बी हो तो बी होगा, आई बी बी आई होगा तो बी होगा, आई बी होगा तो ए बी होगा, आई बी होगा तो ए बी होगा, स्मॉल आई होगा तो ओ होगा। मतलब ये कितने जीनोटाइप हैं, 3 3 6 6 7 जीनोटाइप आपके इसमें होंगे। बोलता है व्हेन आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर। जब दो बोलता है जब दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, दोनों ही अपनी शुगर को प्रोड्यूस करने में काम करेंगे, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। याद रखना ब्लड ग्रुप कौन सा कोडोमिनेंस शो करता है, ब्लड ग्रुप ए एंड बी। अब एग्जांपल है आपके पास, अगर फादर क्या है आई है और मदर है आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, एक बच्चे का क्या होगा ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और ए का ए और बी होगा, और एक प्रोबेबिलिटी है ये आपके पास, क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 ऑफस्प्रिंग विल बी 1 बोलता है अगर फादर ऐसा है आई बी है और मदर कैसी है आई है, तो क्रॉस क्या आएगा, जिसमें ब्लड ग्रुप ए बी आएगा, आई ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, मतलब ओ ब्लड ग्रुप नहीं है। इस तरह से पेपर में आता है आपको ये क्रॉस कराने के लिए। दिस वन, मल्टीपल एलील कैन फाउंड ओनली इन द पॉपुलेशन, ये मल्टीपल एलील है। नेक्स्ट आता है पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनेटिक होता है बहुत सारे जीन जब किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्किन एंड ह्यूमन हाइट। एक ही कैरेक्टर जो है दो चीजों को कंट्रोल करता है, हाइट लंबी और छोटी, ठीक है। कंसिडर द influence of environment, the polygenic phenotypic reflect the contribution of each allele and the effect of each allele is adductive। बोलते हैं white, प्योर white बीच वाले एंड प्योर ब्लैक, यहाँ आ जाते हैं प्योर ब्लैक, ये बीच वाले हैं, ये प्योर ब्लैक है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो है प्योर ब्लैक प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जो है प्योर व्हाइट प्रोड्यूस करेगा, और बीच वाले इंटरमीडिएट आएंगे। इसी तरह से हाइट में भी है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन स्किन कलर। यही है ह्यूमन स्किन कलर, जिसमें ए बी सी डोमिनेंट है जो डार्क प्रोड्यूस करता है, और रिसेसिव फॉर्म जो है लाइट कलर स्किन का प्रोड्यूस करती है। लिखा हुआ है डार्केस्ट स्किन जिसकी होगी, जिसमें एलील कैसे होंगे, यहाँ पे 64 पेयर बनते हैं। अगर हम क्रॉस कराएं, जैसे डायहाब्रिड क्रॉस में 16 बन रहे थे, तो यहाँ पे 64 पेयर बनेंगे, और उन पेयर्स में प्योर डार्क और प्योर व्हाइट और बीच में इंटरमीडिएट कलर ये आता है प्योर डार्क, जिसमें ए बी सी ये वाले जीन आएंगे। बहुत सारे कलर जो दूसरा आता है सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, दिस जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक। बोलता है जब एक सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। बोलता है मैक्सिमम प्लियोट्रॉपी क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करती है, विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डिफरेंट फिनोटाइप। एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी एंड फिलाइट कीटोयूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ये तीनों डिजीज कैसी हैं, प्लियोट्रॉपिक डिजीज है। मतलब अगर सिकल सेल एनीमिया को स्टार्च सिंथेसिस में देखें तो बोलते हैं एक हम क्या लेते हैं, एक हम स्टार्च जिसमें बहुत ज्यादा होता है उसका राउंड शेप होती है, और एक में स्टार्च बहुत कम होता है और इसकी रिंकल शेप होती है। जब हम उसको क्रॉस कराते हैं तो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आती है, स्टार्च ज्यादा आता है बट स्ट्रक्चर उसका साइज जो है छोटा हो जाता है। तो उसी तरह से जब उसको क्रॉस कराते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी एक्सप्रेशन 1-to-1 एक्सप्रेशन होता है, और उसी को क्या बोलते हैं, मल्टीपल और प्लियोजेनिक
जब जो स्टार्च सिंथेसिस भी कंट्रोल कर रहा है, आपके शेप को भी कंट्रोल कर रहा है। फिनाइलकीटोयूरिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें एक एंजाइम में एक प्रोटीन है जो एक एंजाइम को बनाती है, और वो एंजाइम अगर में म्यूटेशन आ जाती है, उस जीन में म्यूटेशन आ जाती है जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो क्या होता है, वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता, जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज। वो क्या करता है, ये आपके फिनाइल एलानिन को ट्रायोसिन में चेंज करता है। बट जब ये जो एंजाइम नहीं होता है, तो क्या होता है, आप जो ये फिनाइल एलानिन है वो फिनाइल पायरोबिक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डनेस होती है, बहुत सारे करैक्टर आते हैं जिसकी वजह से, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया आपको पता ही है। बोलते म्यूटेटेड जीन हैव मेनी फिनोटाइपिक इफेक्ट, फिनाइलकीटोयूरिया मेंटल रिटार्डनेस होती है, एडिक्शन, हेयर्स लॉस हो जाते हैं, स्किन पिगमेंटेशन होती है, ये करैक्टर है फिनाइलकीटोयूरिया के। और स्टार्च सिंथेसिस में आपको पता है, ये मैंने आपको कराया है बहुत अच्छे से, लार्ज साइज सीड, स्मॉल साइज सीड, उसके बाद इंटरमीडिएट सीड आता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से, सीबीएसई में आ चुका है क्वेश्चन। इनकम्प्लीट डोमिनेशन के दो एग्जांपल हैं, मिराबेलिस जलापा वाला और ये स्टार्च सिंथेसिस वाला। प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल है स्टार्च सिंथेसिस, ठीक है जी। नाउ दिस इज डन, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बहुत है इतना, नेक्स्ट करेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे जी।